और चलिए अब बात कर लेते हैं लखनऊ की। लखनऊ में कचहरी के पास में बुलडोजर एक्शन देखा गया। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात होता हुआ नजर आया। इस बीच हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच आदेश के बाद में बुलडोजर कार्रवाई, अवैध चैम्बरों पर बुलडोजर एक्शन हुआ। जिला कोर्ट के आसपास चैम्बर और दुकानों पर यह कार्रवाई देखने को मिली है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। 240 अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है। फिलहाल कुछ तस्वीरें सामने आई है, वो भी आप देखिए। बुलडोजर एक्शन का वकीलों ने जमकर यहां पर हालांकि विरोध भी किया दुकानें तोड़ने से, और ये जो टेम्परेरी जो सेटअप्स लगाए गए हैं उसको तोड़ने से रोका गया वकीलों के द्वारा, लेकिन कार्रवाई लगातार जारी रही। नगर निगम की टीम द्वारा तोड़ा जा रहा है ये सामान। मौके पर नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे। भारी संख्या में पुलिस बल की भी मौजूदगी देखी गई। तो कचहरी के पास जितना भी अवैध हिस्सा था, अवैध तरीके से जो चैम्बर डेवलप किए गए थे वकीलों के द्वारा, उन सबको लखनऊ में फिलहाल ध्वस्त कर दिया गया। और एक नहीं, कई सारे जो बुलडोजर थे वो यहाँ पर मौजूद रहे और इन सभी बुलडोजर की सहायता से एक के बाद एक सारे चैम्बर जो अवैध तरीके से बनाए गए थे उनको ध्वस्त कर दिया गया। इसी खबर के ऊपर लखनऊ से ही हमारे सहयोगी मनीष यादव भी जुड़ गए। मनीष, फिलहाल एक बार तस्वीरें दिखाइए और कितने बुलडोजर मौके पर मौजूद हैं जिनके जरिए जो चैम्बर तोड़े जा रहे हैं, और ये एरिया कितना बड़ा है ये भी बताइए। देखिए, 1 दर्जन से ज्यादा बुलडोजर ये अतिक्रमण को ध्वस्त करने की कवायद कर रहे हैं। देखिए, आप पीछे से देखिए, जो स्वास्थ्य भवन वाला रोड है वहां से लेकर पूरा जो पुराने हाई कोर्ट से होते हुए कलेक्ट्रेट तक जाता है, उस रोड पर जितने चैम्बर अवैध रूप से बने हुए थे सबको ढाया जा रहा है। देखिए, सामने बुलडोजर, 2 बुलडोजर खड़े हैं, ये कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तीसरा देखिए, वहां पर जो टीन शेड लगा हुआ है, भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है, वकील साहब लोग भी मौजूद हैं। वकील लोग प्रदर्शन भी कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कहने की कि भाई पहले उन्हें बैठने की व्यवस्था कराई जाए, उसके बाद यहां से अतिक्रमण को हटाया जाए। सामने आप देखेंगे, देखिए जितने जाली नुमा टीन शेड हैं सबको हटाया जाएगा। 40 से ज्यादा, 240 लगभग संख्या है, उन सभी को हटाया जाएगा। ये ट्रैफिक में बहुत बड़ी समस्या पैदा कर रहे थे। हाईकोर्ट का आदेश भी आया क्योंकि ये रोड बहुत अहम है। पुराना हाईकोर्ट भी यहाँ पर है, सीबीआई कोर्ट भी यहाँ पर है और सीधे कलेक्ट्रेट की तरफ जाता है। तो ऐसे में आजू बाजू जितने लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर जितने चैम्बर थे सब पर ये एक्शन लिया जाएगा। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है, जानकारी मिली है, चूंकि वकील इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट करते। देखिए सामने ये पूरा जो फुटपाथ होता है, यहाँ पर भी चैम्बर बना लिए गए थे, इस पर भी कब्जा कर लिया था, तो फुटपाथ से कब्जा हटाया गया है। और देखिए यहाँ पर वकीलों की भीड़ भी जमा है, सबके चैम्बर पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए यहाँ से लेकर वहां तक। वकील साहब, आपका भी उसी जद में है क्या? नहीं, लेकिन लोग जबरदस्ती तोड़ रहे हैं। अच्छा। और देख लीजिए, कहीं भी जो नगर निगम 12 तारीख को आई थी उसने आदेश में है, ना किसी के हाईकोर्ट के आदेश में है कि ये तोड़ा जाएगा। जो नगर ये पट्टी के बाहर हैं, जो 12 तारीख को ये लोग तो यही कह रहे हैं कि हाईकोर्ट का आदेश था। हाईकोर्ट का आदेश सारे चैम्बरों का नहीं है। आदेश है भाई साहब के पास, सिर्फ 72 चैम्बर का हाईकोर्ट ने आदेश किया था तोड़ने का, लेकिन यहाँ पे अवैध तरीके से नगर निगम द्वारा 472 चैम्बर है वो चिन्हित कर लिए गए कि ये चैम्बर है यहाँ पर। उनको नोटिस भी दी गई थी। बाकी नगर निगम ने 420 चैम्बरों पे क्रॉस का निशान लगाया। और ये आदेश है अभी कल रात का नगर निगम का, उसमें भी देखिए साफ साफ लिखा ही है कि स्वास्थ्य भवन चौराहे से कैमरे की तरफ जरा दिखा देंगे, मैं जो केवल फुटपाथ के लिए हुआ था। और 12 तारीख को जब नगर निगम की टीम आई थी तो उसने चिन्हित भी किया कर क्रॉस का निशान लगाकर। हमारा कहीं देखिए चैम्बर का निशान लगा, बताइए आप दिखा दीजिए, कहीं निशान तो नहीं लगा, कहीं निशान नहीं लगा। खींचे ले रहे हैं, ये बेवकूफ बना रहे हैं। निशान जब लगा तो निशान भी करना चाहिए। जरा दिखा दो अंदर से देव। ठीक है, लेकिन नहीं ऐसा हुआ है तो हम लोग फिर तो फाइलें होंगी आपकी, फाइलें अंदर रखी है भाई। खाली अगर ये चीज यहाँ पे हो रहा है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अगर हमारे पास मुकदमे इतने सारे हैं, मान लीजिए मुकदमे लड़ने, अगर हमको ड्राफ्टिंग भी करनी होगी, ड्राफ्टिंग कहाँ करेंगे? सोचिए, ड्राफ्टिंग कहाँ करेंगे? अब आप ये सोचिए, अगर मुझे कोर्ट में जाना है, कोई चीज ड्राफ्टिंग करनी हो तो ड्राफ्टिंग कैसे करें? क्या रोड पे करेंगे? आपने बात नहीं की नगर निगम के नहीं, नगर निगम ने बोला था ये ऑर्डर आए थे, अगर इनके चैम्बर को गिराने के नहीं आए तो जिन चैम्बरों को गिराने के आदेश आए भी थे तो कितना समय दिया गया था इन चैम्बर को और जगह को खाली करने के लिए? लाठीचार्ज हो भी चुकी है। एक चीज बताइए, जब ये नोटिस दिया गया, मार्किंग की गई, तो कुछ समय भी दिया गया था क्या? आप
टाइम दिया गया था, लेकिन मार्किंग की गई थी इसके रोड के इस पार मतलब ये फुटपाथ के उस पार जो इतने चैम्बर होंगे उधर रखा था और मार्किंग में क्रॉस दिया गया था। कोई मार्किंग है तो दिखाए। देखिए मर्डर जो किया था उसके अगेंस्ट जो दोबारा नगर निगम आई है उसने 250-300 चैम्बर, मतलब 72 से बढ़ाकर संख्या 250-300 कर ली, 240। हाँ 240 कर दिया। बताइए हाई कोर्ट कुछ और बोल रहा है। तो 72 चैम्बर कहाँ है जहाँ जिनको नोटिस दिया गया था? जो 72 चैम्बर कहाँ है? वो आपका यहाँ से लेके और उस साइड में है, यहाँ पीछे वाली साइड, यहाँ बैक साइड में, यहाँ पे नहीं है। जो हाई कोर्ट की लड़ाई है 72 चैम्बर की, वहाँ पे भी गए नहीं है, वहाँ ये भी गए नहीं है। और जो लीगली बेस पर बैठा है ये उसको प्रताड़ित कर रहे हैं। और जो हाई कोर्ट का आदेश है वो रजिस्ट्रार, हाई कोर्ट का जो आदेश है वो आदेश 72 चैम्बर के संबंध में था, लेकिन उसके दायरे में देखिए ये नारेबाजी भी जिंदाबाद जिंदाबाद नारेबाजी हो रही है। तस्वीरें दिखाना बहुत जरूरी है। फुटपाथ पर जितने चैम्बर थे, टीन शेड जिन्होंने लगा रखी थी, चेयर जिन्होंने डाल रखी थी, मनीष लगभग कितने जो चैम्बर्स हैं उनको ध्वस्त किया जा चुका है और अभी भी कितने चैम्बर बाकी हैं जिन्हें ध्वस्त किया जाना है आज में अगर बात की जाए तो? देखिए लगभग 100 से ज्यादा चैम्बर हैं जिनको ध्वस्त कर दिया है। टीन शेड आपको पूरी टूटी हुई नजर आएंगी, जालियां आपको सड़क के किनारे लेटी हुई नजर आएंगी, पड़ी हुई नजर आएंगी। और देखिए यहां तक ये जो कार्रवाई है, कलेक्ट्रेट का जो द्वार है वहां तक कार्रवाई कर ली गई है। रवि बाबा वकील साहब है, उनका चैम्बर देखिए ढहाया जा रहा है। इन्होंने भी फुटपाथ के किनारे चैम्बर को बना रखा था। वकील लोग कह रहे हैं कि साहब केवल 72 चैम्बर को गिराने का आदेश था, लेकिन 240 चैम्बर्स को गिरा रहे हैं, कानून को ताक पर रखकर गिरा रहे हैं, ऐसा वकील साहब लोगों का आरोप है। लेकिन नगर निगम का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश में वो सभी चैम्बर थे जो फुटपाथ पर बने हुए थे और सब पर एक्शन किया जा रहा है। देखिए ये चैम्बर हटा रहे हैं। तो आप नगर निगम से साहब? नहीं भैया, हम लोग अधिवक्ता हैं। अच्छा, आपका भी चैम्बर आ गया जब में? सब। अच्छा, लेकिन ये तो फुटपाथ पे ही है। हाँ, फुटपाथ पे ही है, हम लोगों ने यही बना रखे थे, अब लेकिन टूट रहा है तो क्या। कोशिश रहेगी कि अंदर कब्जा किया जाए। अब कोशिश अंदर है कि कब्जा किया जाए। अंदर कब्जा किया जाए। सोचिए सर, यही सर कब्जे के खिलाफ तो अभियान ही चला रहे हैं। अरे बिल्कुल सही है, भगवान है हाईकोर्ट, और क्या, वो हाईकोर्ट भगवान है और क्या। पूरे यूपी में हाईकोर्ट का आदेश ही बता रहे हैं गया है, ये केवल हमारे यहाँ के लिए चलाया गया, अभी पूरा वो सब खाली है, वहाँ किसी का भी तोड़ा नहीं गया है। वहाँ पे भी बुलडोजर लगे हुए, मैं उधर से आ रहा था, उधर पीछे तो बुलडोजर लगे। हाँ लगे। चलिए देखते हैं क्या होता है। फिलहाल हम लोग की कार्रवाई पहले हुई है। फुटपाथ सिर्फ यहीं पे है, बाकी लखनऊ का फुटपाथ नहीं है ना, उस पर कब्जा कहीं पे, सिर्फ यहीं पे है। तो देखिए जाम की समस्या रहती थी, ऐसा नगर निगम के अफसर कह रहे हैं। और देखिए ये पूरा जाम की है वो साइड है जिसमें पेपर में भी आया है, यहाँ के नहीं थी, यहाँ पे लब्बी लगे, समस्या वहाँ की पूरी है, पेपर में जो आया था। लेकिन ये फॉर्मेलिटी तो सबके अपने अपने तर्क हैं, लेकिन जो कार्रवाई का दायरा है वो पूरा स्वास्थ्य भवन से लेकर कलेक्ट्रेट का गेट तक और स्वास्थ्य भवन से लेकर जो पुराना हाई कोर्ट है, गिराने की बात कही जा रही है। और आप कह रहे हैं करीबन 100 जो चैम्बर्स हैं उनको अभी तक ध्वस्त किया जा चुका है। क्या जो 72 चिन्हित किए गए थे जिनके ऊपर निशान लगाया गया था, क्या वो सभी चैम्बर्स जो है वो इन 100 चैम्बर्स में अब तक ध्वस्त किए जा चुके हैं, या ये दूसरे चैम्बर्स हैं जिनको गिराया जा रहा है चिन्हित के सिवाय जो थे? देखिए 72 चैम्बर्स पर भी कार्रवाई हो गई है, वो भी इसी रोड पे, स्वास्थ्य भवन से लेकर कलेक्ट्रेट के रोड पे थे, सब पर कार्रवाई हुई है। फुटपाथ के ऊपर जितने चैम्बर बने हुए थे, जिन्होंने जाली लगाकर अपने टेबल कुर्सी डाल रखे थे, जिन्होंने टीन शेड लगाकर टेबल कुर्सी डाल रखे थे, अपना ऑफिस बना रखा था, सब पर एक्शन किया गया है। नगर निगम और पुलिस प्रशासन जो अभियान चला रहा है उसमें कोई छूटा नहीं है। जहां जहां इंक्रोचमेंट है, जो अवैध के दायरे में आता है, उन सब पर एक्शन लिया गया है। और केवल एक तरफ नहीं है बल्कि दोनों तरफ। कुछ बुलडोजर 1 दर्जन यहां पर लगे हुए हैं, कुछ बुलडोजर चौराहे पर लगे हुए हैं, कुछ बुलडोजर पीछे के हिस्से पे लगे हुए हैं। तो एक साथ ही एक्शन चलाया जा रहा है। संडे का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि कोर्ट बंद रहता है, तो ऐसे में ट्रैफिक की समस्या भी कम में भी कोई दिक्कत ना हो, और वकीलों का भी बहुत ज्यादा जो प्रदर्शन अब देखने को मिल रहा है, वैसा अगर वर्किंग डे होता तो ज्यादा हालात बिगड़ सकते थे। तो ऐसे में उस चीज को ध्यान में रखते हुए ये एक्शन यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए भारी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है, क्योंकि
अभी प्रदर्शन भी देखने को मिला था, एक्शन भी हो रहा था। बिल्कुल मनीष, और इस वो तरीके से चीजें क्योंकि चाहे इंक्रोचमेंट की जगह पर बनाए गए थे, गलत तरीके से बनाए गए थे, लेकिन मेहनत की कमाई से ये चैम्बर्स डेवलप किए गए थे। हालांकि इंक्रोचमेंट कहीं से कहीं तक जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि सरकार लगातार अवैध कब्जों को ध्वस्त कर रही है और इस कड़ी में सहयोग की मांग भी कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए।